डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आए हूं यूपीएलटी ग्रेड का असिस्टेंट टीचर का जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने जा रहा है उसका कंप्लीट सिलेबस, उस कंप्लीट सिलेबस की एनालिसिस और कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में से क्या आ सकता है, लेवल क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है, सारी कहानी आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाऊं, आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है, तो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट तो सिलेबस देख के ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि भैया हमसे तो होने वाला नहीं है। बट गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखो और इसके मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स नोट करो, और अगर इसके मैं क्वेश्चंस के लेवल की बात करूं तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। आप इजीली 2 से 3 महीने में इसको कर सकते हो। बस यहां पे आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको हर एक टॉपिक को, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो आपके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो रहने वाले हैं इजी टू मीडियम। तो यहां पे आपको जो है वो हर एक टॉपिक को कवर करना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के बजाय सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करना जरूरी है, ताकि अगर किसी भी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट हम लोग उसको सॉल्व कर सके। तो यहां पे बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। गाइस देखो, डीमोटिवेशन का एग्जांपल तो आपके सामने है। आपने अगर YouTube पे या कहीं पे भी ऑनलाइन मीडिया में आपने सुना होगा कि भैया फलानी कंपनी इतने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है। TCS का भी चल रहा है जी 12,000। उससे पहले इन्फोसिस का आया था कि उन्होंने ट्रेनिंग को भगा दिया जी, रातों रात भगा दिए। इससे पहले बहुत सारी कंपनीज का, माइक्रोसॉफ्ट का भी आ चुका है। मतलब हम ये तो मैं TCS इन्फोसिस नॉर्मल लेवल की कंपनी की बात कर रहा हूँ, सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें तो वहां पे भी सेम सिनेरियो चल रहा है। तो यार लगी लगाई जॉब रातों रात उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो यहां पे हम एक ऐसी जॉब की बात करें, एक ऐसी प्रिपरेशन की बात करें जहां पे मेरी जॉब सिक्योरिटी भी फुल है और जहां पे सेटिस्फेक्शन लाइफ में वो भी बढ़िया है। तो यहां पे सिलेबस जो है वो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं। अपने आप को हम एक एक करके सारी चीजें करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी हेल्प के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए गेट्स मेशर्स जो है वो इसका फुल फ्लेज कोर्स लेके आ रहा है, जहां पे आपको प्रीलिमिनरी की तैयारी सबसे पहले करवाई जाएगी। प्रीलिमिनरी में ईच एंड एवरी टॉपिक को, कंप्यूटर साइंस के जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपको पता है एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे 120 टोटल जो है वो एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो 120 एमसीक्यूज, उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से करवाई जाएगी। जितने भी कंप्यूटर साइंस के 120 आने हैं वो मैं आपको सिलेबस में अभी बताने जा रहा हूं। तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। और साथ ही साथ जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसकी भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो प्रीलिमिनरी को सबसे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि ये पहला पड़ाव है। ये पहला पड़ाव पार करना जरूरी है, तभी आप मेंस वाले में जाओगे। तो मैं आपको अभी मेंस की बात नहीं बताने जा रहा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट मेंस भी हम लोग करेंगे, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सिलेबस सेम ही है, बट उसी चीज को आप सब्जेक्टिव तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस को लिखना है, लेंथी क्वेश्चंस को, 10 नंबर के क्वेश्चन को, 5 नंबर के क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है वो बताया जाएगा। बट मेन अभी आपको प्रीलिमिनरी में, अब देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते हो, आपको पता है कि गेट्स मेशर यूट्यूब पे भी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो कोर्स में भी हम लोग उसी तरीके से आपको करवाएंगे, ताकि चाहे उसमें प्रीलिमिनरी में आपको एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, चाहे आपके मेंस में सब्जेक्टिव में पूछे, आप इजीली उसका आंसर दे सको। तो इसीलिए कोर्स को आप फटाफट से रजिस्टर कर सकते हो। कोर्स जो है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट जो है वो कोर्स का जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में भी आ रहा होगा, वहां से भी परचेज कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें सबसे पहले डिजिटल लॉजिक, सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आने की उम्मीद है यहां पे। और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, ये ऐसे हैं, ये रीढ़ की हड्डी है पूरे सिलेबस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका डिजिटल लॉजिक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दूसरा आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कंप्लीट है। मतलब इन्होंने यहां पे ईच एंड एवरी टॉपिक को भी मेंशन किया हुआ है, तो हमें हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। मतलब एल्गोरिथम में आपका चाहे ग्रीडी की बात कर लो या फिर एल्गोरिथम में आपके डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात कर लो, सारे के सारे एल्गोरिथम्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से करने हैं। और इसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है सी प्रोग्रामिंग एंड ऊप्स। मतलब मैक्सिमम आपके 120 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 120 क्वेश्चंस में मान के चलो कि आधा सिलेबस तो आपका इन्हीं में से आ जाएगा, सी प्रोग्रामिंग, ऊप्स। क्योंकि देखो मेन 3 चीजें हैं। पहला आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक,
दूसरा आपके पास आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आ जाता है आपके पास प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन। प्रोग्रामिंग में आपको जो है वो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग और साथ ही साथ ऊप्स एंड जावा के कॉन्सेप्ट भी हैं, तो भर भर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और चौथा यहाँ पे है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन चारों को भी कर जाते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो है वो प्री उसी के दम पे ही क्वालिफाई हो जाएगा, बट करेंगे हम सारा ही, ठीक है। तो ये आपका फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस आ जाता है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी, बट मैं आपको मेन एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि भैया क्या क्या चीजें करनी है और क्या हम कवर करेंगे। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको पता ही है, तो भैया कोर सब्जेक्ट्स हैं, हर एक उसमें आते ही आते हैं। तो यहां पे भी आपका जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स, मैंने अभी आपको बताया, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों जो है वो आपस में लिंक्ड है और इनके ऊपर आपको भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के देखने को मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डीबीएमएस के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो यहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, HTML CSS और फिर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के ऊपर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा फिर लास्ट में जो आपके पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बाद फिर लास्ट में आ जाता है जी आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपको मैं बता दूं कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था इसका, एक बार इससे पहले एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम में लेवल ऑफ क्वेश्चन तो बड़ा नॉर्मल था, इजी टू मीडियम थे, इजी लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आए हुए थे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में से, फिर जैसा कि मैंने बताया डिजिटल लॉजिक में से, फिर मैंने बताया आपको नेटवर्क में से, अब यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में से। मतलब आपके ये 3-4 सब्जेक्ट ही आपको क्वालिफाई करवा देंगे, क्योंकि 40% कट ऑफ इन्होंने बोली हुई है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 120 आपके पास टोटल जो है वो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसका 40% निकालूं तो 48 मार्क्स बन गए, ठीक है। मतलब एक तरह से है तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, बट मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूं कि 120 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि 48 पे हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी कट ऑफ जो है वो जनरल की बात करूं तो 50 to 60 के बीच में रखना है। मतलब 60 तक अगर आप ले जाते हो तो भैया फिर तो आप मजे से वेट करो, आपको जो है वो फिर सब्जेक्टिव के लिए कॉल आएगा ही आएगा, मेंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग टारगेट करेंगे कि भैया 120 में से 60 क्वेश्चन तक आराम से मजे से सही होने चाहिए, और फिर बाकी जीके जीएस वाले में से भी 30 क्वेश्चन में से भी हम करेंगे। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ऐसा नहीं कि इस बार भी सेम रहने वाला है, ये मत बोलना कि भैया इस बार भी डेटा स्ट्रक्चर में से इतने क्वेश्चन आएंगे उसमें, ये तो सिर्फ लास्ट ईयर का एनालिसिस बताया पिछली बार का। अभी जो है वो आपका चेंज भी हो सकता है, बट फिर भी डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ये डिजिटल लॉजिक एंड ये सबसे मेजर है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन तो इन्होंने सारों में से डाले हैं, डीबीएमएस में से भी आए हैं कुछ क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी आए हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी आए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में 4 क्वेश्चन आए, हो सकता है इस बार ज्यादा आ जाए। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती हैं। और आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक में से सिर्फ एक आया, हो सकता है इस बार भैया 4-5 क्वेश्चन आ जाए। तो ये नहीं है, हमें करना इसी तरीके से कि हम जो मर्जी पूछ लें, हम बेस्ट तरीके से इसको आंसर दे सकें। तो यहाँ पे तैयारी जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब अपना 100% नहीं, आपको 200% देना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और इस चीज के लिए हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट प्रोवाइड करेंगे कंटेंट, ये हमारी तरफ से गारंटी है। बाकी आपको जो है वो सारी चीजें अच्छे से डेली का काम डेली बेसिस पे करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी प्रीलिमिनरी की भी तैयारी हो जाए और मेंस की भी तैयारी साथ साथ होती रहे। थैंक यू।